के लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा कि द पीपल स्टार्टेड यूजिंग आयरन ऑल्सो एंड at the very late period of the later Vedic period. So that is transition phase of later Vedic period to the period of Iron Age or Mahajanpadas. So we find that, and that is why this phase was divided. The major reason was the introduction of iron prominently. इतना समझ में आया? तो आयरन का रोल क्या है? तो आयरन का when they used iron prominently, तो they used iron for weapon also and for the tools for agriculture also. क्लियर? तो अब जंगल साफ किए गए, जंगल साफ करने के दो फायदे हुए, पहले तो हमको लैंड मिला और दूसरा एग्रीकल्चर की अवेलेबिलिटी बढ़ी, या तीसरा सेटलमेंट्स को भी इंक्रीज किया गया। जहां पर जंगल साफ नहीं कर पाए वहां दो फायदे हुए, जंगल से हमें लकड़ी मिली और जंगल से हमें एलिफेंट और हॉर्सेस मिले। एलिफेंट वॉज लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एलिफेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन वॉर्स। अभी तक क्या होता था कि हम कैटल्स यूज करते थे और हॉर्सेस यूज करते थे, तो एलिफेंट की अवेलेबिलिटी से क्या हुआ, वॉर में पावर बढ़ने लग गई। अब यहाँ पर वही बात आई कि लाइक अंगुत्तर निकाय में महाजनपदास का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइक अंगुत्तर निकाय याद रखना, 16 महाजनपदा वाज एक्सप्लेन्ड इन द अंगुत्तर निकाय ऑफ बुद्धिस्ट। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी बुद्धिज्म फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर द मौर्यन एम्पायर, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महाजनपदास एज वेल। तो पहले महाजनपदास देन बुद्धिज्म। तो महाजनपदास का एस्टैब्लिशमेंट इस एरिया में स्टार्ट हुआ। अब इस अगर आप देखोगे कि कौन कौन से एरियाज थे, तो ये थे एरियाज जहां पर ये जनपद, there was various more than 100 towns took place. Out of that they were fighting with each other and some janpadas converted into mahajanpadas on the basis of their power. So Anguttar Nikaya mentioned 16 mahajanpadas, and these mahajanpadas became the mahajanpadas by annexing other small janpadas nearby. Clear? So out of these 16 mahajanpadas we will find that Magadha in future will become the most powerful Mahajanpada out of these Mahajanpadas. So if we look at these places, so you will find out this Kamboja. Kamboja is like near Peshawar in that period, ancient places. Then we will find the Gandhara. तो गंधारा रावलपिंडी एक्सप्रेस किसका नाम सुना है? कौन है रावलपिंडी एक्सप्रेस? शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर बिलोंग टू रावलपिंडी। तो रावलपिंडी की जो आसपास का एरिया है, जो पेशावर के आसपास का एरिया है, दैट इज गंधारा। और गंधारा वैसे भी एंशिएंट इंडिया जब पढ़ा होगा या जो मिडेवल में भी जाओगे तो गंधारा का आसपास का एरिया पढ़ोगे। तो गंधारा इज लाइक महाजनपदा, जो आगे भी आप देखोगे गंधारा विल बिकम द वेरी प्रोमिनेंट प्लेस। गांधारा का आप ये समझो कि गांधारा लाइक विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेस एंड रेवेन्यू, गांधारा वाज वेरी प्रोमिनेंट प्लेस। और इसीलिए जब ईरान अटैक करेगा, जब पर्शियन अटैक होगा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कितने लोगों ने क्लास की थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो मैंने बताया भी था कि हाउ ईरानियन एक्सपेंडेड टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ इंडिया and meanwhile they annexed Greek also, then Greece took revenge to Iran, so they also expanded towards India. So when Iranian expanded towards India, so they occupied Gandhara, और वहां से आप समझो कि जितना रेवेन्यू पूरे ईरान से आता था उसका 1/3 रेवेन्यू अकेले गांधार से आता था, ठीक है। तो गांधार कंबोज। अब हुआ क्या है, जब ये यहाँ पर आपस में फाइट करने लगे तो दैट टेरिटरी बिकेम लोनली। तो यहाँ पर ईरान को मौका मिला कि बिकॉज दे कुड नॉट कलेक्ट देमसेल्व्स टू फाइट with the invaders, और यही होता है हमेशा कि जब आप like if you are not united then someone else will take the benefit. So Cambodia, Gandhara, then Kuru, Panchala, Koshala, मतलब वज्जी। तो याद रखना कि इनके मॉडर्न नेम्स याद रखोगे तो एरिया याद रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कुरु आज के टाइम में कौन सी जगह जहाँ बैठे हो, ये कुरु में बैठे हो, ठीक है। लाइक कुरु इंक्लूड्स द NCR रीजन इंक्लूडिंग मोस्टली वेस्टर्न पार्ट, नॉट गाजियाबाद, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट पंचाला। तो पंचाला कौन सा रीजन होगा? कभी बरेली गए हो, बरेली के आसपास? तो बरेली और फरुखाबाद, तो गंगा रिवर देखोगे आप, बरेली से फरुखाबाद जाओगे, यू विल क्रॉस गंगा रिवर इन उत्तर प्रदेश। तो दैट गंगा रिवर डिवाइड्स द बरेली एंड फरुखाबाद, दैट्स कलेक्टिवली कॉल्ड पंचाला। क्लियर? देन कौशला रीजन, कौशला कौन सा है? जहां पर आजकल लोग जा रहे हैं, ठीक है, महाकुंभ, ठीक है। तो कौन सा रीजन? अयोध्या के आसपास का रीजन, ठीक है। अयोध्या फ्रॉम अयोध्या व्हेन यू गो टुवर्ड्स नेपाल, तो पूरा रीजन है ये कौन सा रीजन है? कौशला। देन मल्ला कौन सा रीजन होगा? ये कुशीनगर का नाम सुना है? डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, कुशीनारा क्यों सुना है? बुद्धिस्ट कल्चर में कुछ तो हुआ होगा। एनीबॉडी ऑनलाइन? अंतिम भोजन किया था? गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ हुई थी? क्या प्रिपरेशन करके रखी तुम लोगों ने, ठीक है। चलो मल्ला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक लुम्बिनी इज नोन फॉर व्हाट?
हाँ ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है, बर्थ कहाँ, डेथ कहाँ, सारनाथ क्यों फेमस है, बोधगया क्यों फेमस है, ठीक है, ये शुड बी ऑन टिप्स, ठीक है। नाउ मल्ल, कुशिनारा, वज्जी, फिर आगे तो भूल जाओगे जब मैं बताऊंगा कि मगध ने वज्जी पे अटैक किया। वज्जी इज लाइक, वज्जी कैपिटल इज वैशाली, तो वैशाली, वैशाली मीन्स जब हम वैशाली बोलेंगे तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वज्जी महाजनपद, ठीक है। वैशाली इज नोन फॉर व्हाट विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? वैशाली में किंगडम, वैशाली में किंग हुआ करते थे चेतक, ये पढ़ा है महाजनपदास? कैसे पढ़ा फिर? ठीक। ये पढ़ा था किंग चेतक, वैशाली, वैशाली वज्जी, ठीक है, वज्जी, वैशाली इज कैपिटल ऑफ वज्जी। वज्जी, वैशाली के किंग होते थे चेतक। आपको पता है मामा भांजे होते थे वैशाली, महावीर और अजातशत्रु, ठीक है, तो वैसे ही है। तो किंग चेतक की जो सिस्टर थी, उनके जो सन थे वो थे महावीर, और जो डॉटर थी उनके जो सन थे वो थे अजातशत्रु, तो मामा भांजे हो गए ना। सो हु वाज द, व्हाट इज द नेम ऑफ मदर ऑफ महावीर? त्रिशला, and mother of Ajashatru, Chillana. Chillana was daughter of Chetaka and Trishula was sister of Chetaka. क्लियर? तो बेटी और बहन दोनों के बेटे क्या मामे भांजे हुए ना, समझ में आया? तो they belong to Vaishali. So it could be, question could be in prelims also like Vaishali related to which of the following personalities? ठीक है, तो महावीरा, चेतक, अजात शत्रु, क्लियर? आ जाओ वापस इधर, ठीक है। नाउ शूरसेना, शूरसेना, राम आ गए हैं, अभी कृष्ण कहाँ आएंगे? राम तो आ गए ना अयोध्या में, तो कृष्ण को लाया जाएगा कहाँ? हाँ तो शूरसेना, समझ गए? नेक्स्ट वत्स, वत्स बताओ, वापस जाओ प्रयागराज, ठीक है। और देखो मैंने बताया था कौशला, तो कौशला, कौशला के बॉर्डर पे था वत्स, है ना, लाइक एट द सी गंगा यमुना, यहाँ पर बॉर्डर बनता है वत्स का, लाइक प्रयागराज में कौशाम्बी एक प्लेस है, तो कौशाम्बी से बॉर्डर स्टार्ट होता है, कौशाम्बी इज लाइक वत्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कौशाम्बी, व्हेन वी टेक द टर्म, नेम द टर्म कौशाम्बी, इट्स मीन वत्स। व्हेन वी टॉक अबाउट वैशाली, इट इज वज्जी, क्लियर? और नेक्स्ट मगध, मगध इज लाइक पाटलिपुत्र, पटना। नेक्स्ट काशी, काशी इज लाइक काशी, ठीक है, बनारस, वाराणसी। देन अंगा, अंगा इज व्हाट? अंगा, अंगा इन बिहार, विच डिस्ट्रिक्ट? हाँ भागलपुर के आसपास, ठीक है, भागलपुर। मुंगेर सुना है ना? मुंगेर तो सुना ही होगा गाने में, ठीक है, चलो अंग। और मत्स्य हो गया, अवंती, अवंती लाइक उज्जैन इन मध्य प्रदेश। देन चैतीय लाइक नॉर्थ ऑफ उज्जैन, बुंदेलखंड, ईस्टर्न बुंदेलखंड, क्लियर? देन दिस इज ओनली महाजनपदा साउथ ऑफ विंध्याचल, विंध्याचल माउंटेन तो पता है ना, रेंज। सो साउथ ऑफ विंध्याचल रेंज यू विल फाइंड द महाजनपदा असाका, असाका विच इज एट द border of presently Maharashtra and Telangana, so it covers the areas of Telangana, clear? मत्स्य हुआ कि नहीं? मत्स्य, मत्स्य इज मॉडर्न, मत्स्य, मत्स्य लेफ्ट, मत्स्य ना, नहीं पढ़ा ना मत्स्य भी हमने, मत्स्य के बारे में बताया कुछ नहीं, तो मत्स्य इज मॉडर्न। कहाँ अभी देख के लग रहा है कहाँ है ये? स्टेट का नाम बता दो। राजस्थान, राजस्थान में जयपुर के आसपास, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सारा एरिया, दैट वाज द मत्स्य महाजनपद है, क्लियर? लोकेशन समझ में आई? फिर से एक बार रिवाइज करो, चलो बताओ फिर। वज्जी, वैशाली, वेरी गुड। काशी, मल्ला बताओ, कुशीनगर, ठीक है, हाँ वो लुम्बिनी थोड़ा, लुम्बिनी थोड़ा आगे पड़ेगा लेकिन पास में ही होगा, कुड बी राइट आंसर। कौशला, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या एंड फैजाबाद एंड ऑल दिस। पंचाल, बरेली, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश है ना। देन कुरु, इंद्रप्रस्थ, मॉडर्न। सुरुसेना, मथुरा। देन वत्स, अगेन कौशाम्बी, है ना, गंगा यमुना देख लो बस याद रहेगा, कौशाम्बी नियर प्रयागराज। देन मगध हमको पता है, काशी पता है, अंग एक बिहार है ना, कौन सा, मुंगेर एंड भागलपुर वाला एरिया। देन मत्स्य, राजस्थान, जयपुर। देन अवंती, उज्जैन, ठीक है, एमपी, उज्जैन के आसपास का एरिया। चेती,
ये हाँ बुंदेलखंड, ईस्टर्न बुंदेलखंड, देन असाका, इट्स नियर तेलंगाना, ठीक है। देन वी हैव गांधारन कंबोज, ठीक है, इन पाकिस्तान, ठीक है, इन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, तो दोनों आते थे, फाइन। सो here this information are given which is which I have shared with you, ठीक है। चेतक, कुशीनगर एंड पावा, कुशीनगर एंड पावा, तो पावा is known for the birthplace of कुशीनारा, कुशीनारा इज birthplace of बुद्धा, ठीक है। तो ये कुशीनारा एंड पावा बोथ बिलोंग टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक। देन चेती, तो कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ एंड पांचाल, मत्स्य, सूर्यसेना, मथुरा, अवंती, गांधार, कंबोज। अब देखो यहाँ से समझो कि हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब, विल स्टार्ट फ्रॉम महाजनपदा, मगध। सो आउट ऑफ दिस जनपदास मगध बिकेम द स्ट्रॉन्गर महाजनपदास। So the credit goes to the establishment of Haryanka dynasty. The founder of Haryanka dynasty credited to Bimbisar, though Bimbisar was not the actual founder of Haryanka dynasty, ठीक है, because in हाँ yes, because in text it is given that he was credited by his father, his grandfather. So his grandfather must have established, but the name is completely anonymous. Clear? So we have the name Bimbisara. So Bimbisara started making Magadha more strong. So he started the policy of expansion. So that's why he used some tactics like through friendship. If the kingdom is strong, like Akbar, अकबर ने क्या कहता है, अगर किंगडम स्ट्रांग है तो फ्रेंडशिप करो और मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाओ। तो दो ये हो गया, तीसरा हो गया कि अगर किंगडम वीक है तो अटैक कर दो, ठीक है। तो 3 वाइफ थी बिंबिसारा की, है ना। तो इस तरीके से कौशला, वैशाली और हाँ माद्रा क्लैन पंजाब में उनको कंट्रोल किया। एक वाइफ थी माद्रा से, खेमा, एक मैंने बताया वैशाली से, और एक कौशला, ठीक है। तो तीनों किंगडम से इस तरीके से कंट्रोल रहता था तीनों जनपदास पे। लेकिन जब बिंबिसार की डेथ हुई तो अजातशत्रु स्टार्टेड ऑक्युपाइंग, एक होता है रिलेशन, एक होता है सब्जुगेशन, एक होता है एनेक्स करना टेरिटरी को। तो अजातशत्रु स्टार्टेड एनेक्सिंग दोस टेरिटरी। इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल हैव द फैक्ट्स वन बाय वन। सो वी हैव 3 rulers in Haryanka dynasty to be studied. Now Bimbisara, the founded, probably Bimbisara was contemporary to Buddha and Mahavira. That question which is very important for UPSC prelims examination. कैपिटल क्या थी? राजगृह थी। और अवंती के साथ देखो अभी चलता रहेगा बैटल, ठीक है। अवंती के साथ पहले फ्रेंडशिप रिलेशन रहेंगे बिंबिसार के, इसके बाद रिलेशन हार्श हो जाएगा अजातशत्रु के टाइम पर आते आते, और शिशुनाग अल्टीमेटली अवंती को एनेक्स करेगा, ठीक है। हर्यंका डायनेस्टी के टाइम अवंती के साथ बैटल चलता रहेगा लेकिन एनेक्स नहीं होगा अवंती। लेकिन कौशला किंगडम, जो कौशला किंगडम होगा, आप मैप याद आ रहा है, कौशला, काशी याद आ रहा है, तो कौशल विल अनेक्स काशी, क्लियर। और जब कौशल की प्रिंसेस की शादी होती है बिंबिसार के साथ में, तो काशी साथ में दहेज में आती है, जैसे अपने पास मुंबई आया था, ठीक है, तो पुर्तगाल ने लिया, हाँ वैसे। तो काशी आया, कौशल आ गया और वैशाली आ गया, क्लियर। सो अब क्या होगा, तो अवंती नाउ कॉन्क्योर्ड अंगा, सो मगधा। अब जब मगधा के पास अभी क्या आ गया है, लाइक इनडायरेक्टली, लाइक मगधा हैज द टेरिटरी ऑफ कौशला इंक्लूडिंग काशी ऑल्सो। नाउ अब आपको अंग याद होगा ना, अंग, तो अंग के साथ कोई मैट्रिमोनियल अलायंसेस नहीं थे, अंग वाज वीक किंगडम। तो फर्स्ट बिंबिसार अटैक्ड ऑन अंग एंड ऑक्युपाइड इट, क्लियर। तो अंग आ गया अपने हाथ में, वज्य आ गया अपने हाथ में, और कौशाम्बी वैशाली आ गया, और साथ में काशी भी आ गया, ठीक है, कौशल एंड काशी। सो कौशला देवी से काशी आया हाथ में, चेलाना खेमा। जब अब कौशला देवी बिलोंग करती थी किंगडम ऑफ कौशल, ठीक है। तो अब वहाँ के जो शी वॉज सिस्टर ऑफ किंग प्रसेनजीत। अब देखो दो हैं, चेलाना और कशाल। चेलाना से बॉर्न हुए थे अजातशत्रु। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसार, और बिंबिसार को जब मारा तो इनकी एक वाइफ थी कौशला देवी, एज सिंपल एज दैट। कौशला देवी वाज सो मच इन ग्रीफ that her husband was killed, so Prasenjit started questioning the rule of Ajatshatru। तो मामा और भांजे में झगड़ा शुरू होगा,
क्योंकि क्या हुआ था कि भाई सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बिंबिसार किसने मार दिया था, उनके स्टेप सन देखा जाए तो अजात शत्रु, ठीक है, तो स्टेप अंकल हुए, मैटरनल अंकल, है ना, बात समझ में आई। सो अजात शत्रु हैज कॉन्फ्लिक्ट विद प्रसेनजीत बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ बिंबिसारा। देन चिल्लाना, अब खुद के सगे नाना, क्लियर, तो वहां भी अटैक किया बिकॉज ही वॉज वेरी एम्बिशियस विद रिस्पेक्ट टू द पावर, तो उधर भी अटैक किया अजातशत्रु ने, किधर, वैशाली। तो कौशला वैशाली, अभी कौशला को वैलिडेटेड टेरिटरी बना ली अपनी, पहले क्या था कि सबजुगेटेड थी, अटैक किया एंड ही ऑक्युपाइड कौशला। तो बिकॉज कौशल जब साथ में, जब कौशल के प्रिंसेस के साथ बिंबिसार की मैरिज हुई थी तो काशी साथ में डाउरी की तरह आया था, तो कहा जब जब बिंबिसार ही नहीं रहे तो कौशला देवी तो अकेली हो गई, तो कौशला देवी वापस आ जाए और साथ में काशी भी आ जाएगा, तो काशी को बचाने के लिए अजातशत्रु अटैक्ड ऑन कौशल किंगडम। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है विवेक? हाँ, कुछ क्वेश्चन मार्क, हाँ हाँ हाँ, लेकिन रीजन वही था, बिकॉज ऑफ ग्रीफ शी डाइड, लेकिन काशी का इशू था, क्वेश्चन ऑफ काशी, दैट्स व्हाई ही अटैक्ड ऑन कौशला किंगडम। प्रसेनजीत चाहते थे कि भाई अब कोई बचा ही नहीं तो काशी वापस लाओ। समझ में आई बात, कि सिस्टर की भी डेथ हो गई और हस्बैंड जो सिस्टर के हैं उसकी भी डेथ हो गई, तो अभी लाओ काशी वापस, तो काशी के क्वेश्चन पे कौशला मांगा गया। फिर अब वापस बारी आई वैशाली की, तो बिंबिसार की डेथ के बाद अजातशत्रु ऑक्युपाइड व्हाट, कौशला एंड वैशाली। पंजाब तो मोर और लेस वीक किंगडम था, मैट्रिमोनियल अलायंसेस तो उसके पास था, क्लियर। तो अजातशत्रु नाउ annexed कौशला, annexed वैशाली, used two innovative method, महाशिलाकंटका and रथमूसला। How many of you know that this device? कुछ लोग को नहीं पता है तो उसका इमेज दिखा दे रहा हूँ तो समझ जाओगे what is, who introduced these devices in war? महाशिलाकंटका एंड रथमूसल, है ना। तो अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो सबने लगभग देखी होगी, हो सकता है कुछ मूवीज में और भी दिखाया गया हो, लेकिन इट इज अ फेमस मूवी, सो यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट, यू मस्ट वॉच दिस डिवाइस आल्सो, क्लियर। सो हु इन्वेंटेड दिस, लाइक ही इंट्रोड्यूस्ड दिस मेथड्स, अजातशत्रु। द बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है, मतलब वो टाइम पीरियड मैच कराएंगे तो ड्यूरिंग हिज रेन, बट एक्चुअली दीज बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, दे ऑल पैटर्नाइज बुद्धिज्म, क्लियर। सो अजातशत्रु कितना भी बुरा था पूरी अपनी दुश्मनों के लिए, लेकिन he patronized Buddhism, patronized the first Buddhist council. So we will talk about the Buddhist council also in the chapter Buddhism. So how many councils held? 4 councils. So first council was held in Rajgir. Second council was held in, very good. Third council was held in Pataliputra. Then fourth was in Kundalwan. ठीक है, under the patronage of king. First was under which king? Second, Kalashok. Third, Ashoka. Fourth, Kushana, right? Yeah. Now, अब इस बात करेंगे उदयभद्र, popularly known as Udayin. So he established Pataliputra, right? And probably was murdered at the instigation of Palaka. पालका, ऐसा माना जाता है कि पालका स्पाई था जिसको किंग अवंती की किंग ने भेजा था, जिसने उदयन की डेथ हो गई जिससे। नाउ ही वाज सक्सीडेड बाय अनिरुद्ध मुंडा एंड नागादशक। तो नागादशक का नाम सुना होगा, लेकिन नागादशक का नाम याद रखना कि नागादशक बिलोंग्स टू हर्यंका डायनेस्टी ओनली, ठीक है। नेम्स आर ओनली इंपॉर्टेंट हियर, दिस देयर रेन एंड फीचर्स वर नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वाज कंसीडर्ड एज द अमात्य ऑफ हर्यंकास, राइट, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ like controversy with respect to the accession of शिशुनाग। कुछ लोग कहते हैं कि शिशुनाग ने भड़काया था वहां के लोगों को जिससे कि उसको किंग बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बिकॉज ऑफ देवर लाइक दे डिड एट द लेटर एज द पीपल वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिटी एंड प्रोसीजर्स ऑन द कंटिन्यूसली किलिंग ऑफ द फादर्स बाय सन, सो उससे अनॉयड थे। लेकिन एनीवेज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट शिशुनाग वाज like the further this dynasty was established by Shishunag and followed the Haryanka dynasty, right? Temporarily he shifted his capital from Pataliputra to Vaishali. ठीक, now the most important achievement of Shishunag was to defeat Avanti. So Avanti का जो prolonged battle चल रहा था मगध के साथ में वो खत्म हो गया। Avanti was not became the part of
Magad. So this is how the Magad territory expanded across Vindhyachal. तो मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश होने के लिए एक बेस मिला यहाँ, क्योंकि नंदा एम्पायर जब स्ट्रांग बनेगा तो ही विल हैव द एस्टैब्लिश टेरिटरी लेफ्ट बाय शिशुनाग, एंड नंदा आल्सो बिकेम वेरी पावरफुल. But they later, when Ghananand became the king, he was very yes, arrogant also and inefficient also. Lavish life जीता था वो. So people were dissatisfied. Ultimately, Chanakya adopted some tactics to make Maurya, the Chandragupta Maurya, as king. ठीक है. So that's credit goes to Chanakya. Okay. So now Kalashok, further son and successor of Shishunag, known as Kakavarna, Kalashok, right? So according to the Puranas, क्योंकि हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, ये पुराणास से, ठीक है, बुद्धिस्ट एंड पुरानास टेक्स्ट. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली अंडर हिज पैट्रोनेज. ओके, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र. 3 फैक्ट याद हो गए ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाटलिपुत्र, नाउ रिटर्न टू पाटलिपुत्र फ्रॉम वैशाली. क्लियर. नाउ नंदा डायनेस्टी. सो महापद्मनंद जब किंग बने तो महापद्मनंद के जो बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत डाइसी है, इट्स नॉट वेरी क्लियर. देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी ओवर वेदर महापद्मनंद belong to Kshatriya clan or he belong to any lower varna. So all these texts like Brahmanical text कहते हैं कि वो lower caste से belong करता है. Puranas कहते हैं कि like Shishunag has some extramarital affair with one of the lower caste women, so he born out of these collisions, right? Then according to Buddhist text describe the Nanda belonging to the Annat Kula. So all these, because of these collisions of different varnas, so it is like finally referred that he belonged to like Sharva Shatranka, meant uproot of the Kshatri. He was not Kshatri, that was very true. Okay. Added Kalinga to Magad. अब इस ये जो पीरियड है इनके बारे में एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि कलिंग को मगध का पार्ट बनाया गया. ठीक है, और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कौन से इंस्क्रिप्शन, खारावेली हाथीगुम पर. ठीक है, उदयगिरी हिल्स, ओडिशा. क्लियर. नाउ धनानंद, लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द Nanda dynasty. So he was very arrogant, and during his time Alexander came to the border of Indian subcontinent. Clear. So that's why in Greek text he was referred as Agrimes or Sandrimes. Dhananand. Clear. हाँ, जैसे अलेक्जेंडर का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी ग्रीक टर्म अलग यूज हुआ था. हम जब भी मौर्य करेंगे तो वी विल फाइंड द डिफरेंट नेम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. यस, नो, अवंती. शिशुनाग के टाइम पर अवंती आ गया था. अवंती वाज लाइक सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द शिशुनागा पीरियड. हाँ, देखो कौशला अक्वायर्ड इसलिए किया क्योंकि कौशला में रिबेल हो गया था, तो कौशला महापद्मनंद के हाथ से निकल गया था. महापद्मनंद जब रूलर थे तो कौशला बिकेम द पार्ट ऑफ मगधा, लेकिन बिकॉज ऑफ द सम डिससैटिस्फैक्टरी मेजर्स टेकन बाय महापद्मनंद, तो महापद्मनंद कौशला बिकेम रिबेल and one of the Kshatriya was declared as the Republican clan. Republican clan declare कर दिया गया था. तो then again Mahapadmanand attacked on Vaishala and reconquered. Now causes of Magad success. तो मगध के सक्सेस का कॉज क्या था? It's very simple to understand. ठीक है, तो जैसे जो डिपॉजिट्स थे, रिच मिनरल रिसोर्सेस, ठीक है, जिसमें से आयरन हो गया, डिपॉजिट्स, फर्दर मेटालिक डिपॉजिट्स, साथ साथ में हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेस वी फाइंड इन द फॉर्म ऑफ forest also and the rich agricultural land also, then the river also, that which plays the role as the transportation. हाँ, तो राजगिरी was protected from the five hills also. Similarly Patna was at the confluence of 2 rivers. ठीक है. Now here you will find that Son and Ganga के confluence पे ना Pataliputra. Magadha lay at the center of the middle Gangetic plain of fertile land. So all these factors led to the rise of Magadha. So including the natural resources with the efficiency and effectiveness of the prevailing kings. So further Magadha improved. Now further forest, Magadha was first state to use elephant on a large scale. मैं बता चुका हूँ. ठीक है.
Then the ambitious rulers. Administrative system एक बार देख लो नाम क्या क्या तो king enjoyed the highest status, right, supported by the मंत्रिमंडल called Matyas. A Matya was like the prime minister and other Matyas were there. They were called the Mantri. Had executive, judicial and military functions as well. While in Vedic period we did not find any authority to function for the judiciary as the judiciary. Right now, Mantri. It appears that now the highest officers and ministers were largely recruited from the priestly class of Brahmanas. ज़्यादातर मंत्री कौन होते थे, मात्यास कौन होते थे, ब्राह्मणिकल सेक्स. Clear? Then in addition to taxes, peasants, artisans and traders were subjected to forced labor also. So we found the fact of forced labor during the Mahajanpada period. Clear? So other than they were paying taxes, they were employed as the forced labor as well in the palaces. Clear? Forced labor के हमें यहाँ पे evidences मिलते हैं. Now popular assemblies like Sabha and Samiti lost the importance, and then Parishad, consisting exclusively of the Brahmans, served as the advisory council to king. Clear? Now legal and social system. This period marked the beginning of what? Legal and judicial system, which is based upon Dharma Shastras. Now the civil and criminal laws are based on the Varna division. It means for the similar kind of crime there were different kind of punishment were there. The lighter punishment for the Dvija and the harder punishment for Shudra. Clear? Like, okay, so civil Kula denoted extended the patrilineal family, while Natakas included relative or both. The term Kula denoted to the patrilineal family, same family. So ये term याद रखना, Kula and Natakas. Natakas related on both mother and father side. ठीक है. Now the strengthening of patriarchal control within the household led to the increased subordination of women. So women का situation और down होता गया. ठीक है. Now the son was considered necessary for continuation of lineage, right? And like Samyukta Nikaya shows this, the conversation between the Prasenjit and Buddha. Like what it says that like he was like expressing sorrow, grief when a girl child was born. Okay. Now Varna system 4 Varna थे, द्विजा ये मैं बता चुका already. जब pottery की बात करेंगे तो there was only red ware, black ware pottery in Vedic period. Then we find the northern black ware pottery during the later Vedic period, and now this phase became the iron phase also. तो यहाँ pottery के साथ में iron tools मिलने लग गए, इसीलिए इसको बोलते हैं northern black ware pottery / iron phase. क्यों? क्योंकि पॉटरी के साथ अभी तक जहाँ केवल ये पॉटरी मिल रही थी वो लेटर वैदिक पीरियड था. जब पॉटरी के साथ में आयरन मिलना शुरू हो गया, इट मींस वी फाउंड डिफरेंट कल्चर आल्सो. इट मींस दिस इज कॉल्ड एज द एनबीपीडब्ल्यू आयरन फेज. क्लियर? सो अदर देन दिस, अच्छा नॉर्दर्न ब्लैक वेयर का मतलब ये समझना कि केवल ब्लैक पॉटरी हुआ करती थी, ब्लैक के साथ ग्रे और अदर कलर की पॉटरी भी हुआ करती थी. बट द अल्टीमेटली वी फाउंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक पॉटरी, दैट इज व्हाई द टर्म ब्लैक पॉटरी इज यूज्ड. क्लियर? नाउ टाउन्स एंड सिटीज की बात करें तो नाउ स्टार्टेड द बिगिनिंग द यूज ऑफ मनी एट लार्ज स्केल. ठीक है. व्हाइल द अर्लीस्ट एग्जांपल वी फाउंड इन और एविडेंसेस फाउंड इन लेटर वैदिक पीरियड. क्लियर? नाउ द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ विलेज आल्सो. तो जाहिर सी बात है जब महाजनपद पीरियड में आ चुके हैं तो टाउन्स और बड़े होते जाएंगे अभी. क्लियर? देन here we will find a different size. जब टाउन्स बड़े होते जाएंगे तो विलेज भी कैटेगराइज होते जाएंगे, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ विलेज वी विल फाउंड. ये मेंशन किया गया है तो इसलिए टर्म याद रखना कि पूरा निगम, राजधानी और महानगर ये टर्म यूज किया गया. राजधानी किसके लिए? कैपिटल सिटी के लिए, जो आज भी राजधानी बोलते हैं उसको हम. देन वी हैव द महानगर, महानगर भी यूज करते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन टाउन उसको महानगर ही बोलते हैं. देन निगम रिफर टू मार्केट टाउन लाइक म्युनिसिपैलिटीज. देन वी हैव द पुरा और नगर मेंट फोर्टिफाइड टाउन और सिटी. क्लियर? तो दीस टर्म्स वर यूज्ड फॉर these explanations. याद रहेंगे. क्लियर? एक बार देखते रहना. नाउ सम ऑफ द प्रोमिनेंट टाउन्स ये हम आगे हमें भी पढ़ भी चुके हैं. नाउ ट्रेड एंड इकोनॉमी में अगर बात करें तो देयर वाज लाइक सेटी, लाइक गिल्ड सिस्टम. ठीक है. सो दैट वाज हाई लेवल बिजनेसमैन. तो गिल्ड सिस्टम बना तो हाई लेवल ट्रेडर्स आए, बिजनेसमैन आए, तो उनको बोला गया सेटी. वैसा टर्म यूज हुआ है बोथ आर्टिशंस के लिए और मर्चेंट के लिए जो फिक्स लोकेलिटी में रहते थे. जैसे सारे के सारे आयरन स्मिथ एक साथ रह रहे हैं, ब्लैक स्मिथ एक साथ रह रहे हैं, तो दे वर लाइक वैसास. क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक टेक्सटाइल गुड्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, ये सब थे. नाउ ऑल द मेजर सिटीज वर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स. वेरी सिंपल, बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन्स टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द agriculture. So that's why they preferred to live at the banks of river, as simple as that.
नाउ द टू मेजर ट्रांस, अब ये देखो कुछ ट्रेड रूट्स हैं, उत्तर पथ एंड दक्षिणापथ, देख लो आप, ठीक है, एक येलो में है और एक इसमें डार्क ग्रीन। तो दक्षिणापथ वाज लाइक स्टार्टेड फ्रॉम द पाटलिपुत्र और गोस टू द प्रतिष्ठान इन महाराष्ट्र that follow the bank of Godavari, and similarly here from Takshila or the northwest part of the Indian subcontinent, and that trade route goes to again पाटलिपुत्र। और ये सब रिवर से कनेक्ट हो रही है, गोदावरी रिवर से कनेक्ट होकर सीधे कहाँ किधर जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में। Similarly here also through Pataliputra the trade route goes through the Bay of Bengal, and from Bay of Bengal the trade products goes to the Southeast Asia and East Asia. Clear? This is how the route they were designed. So Uttarapath and Dakshinapath. Then we will talk about the trade with other countries. So we should have some mention like Myanmar, तक्षशिला, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, यहाँ ट्रेड हुआ करता था। बेबीलोन से भी हमें ऐसे प्रूफ मिलते हैं। द मेजर आइटम्स ऑफ इंपोर्ट गोल्ड, लापिस लाजुली, जेड, सिल्वर। लापिस लाजुली एंड जेड के हमें अच्छे खासे एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पा में भी। क्लियर? द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट क्या थे, फिनिश क्राफ्ट, टेक्सटाइल गुड्स, सैंडलवुड, पर्ल एक्सेट्रा। कस्टम ऑफिशियल को क्या बोलते थे, द कमिकाज, जो कस्टम ड्यूटी लेते थे, और टोल ऑफिसर ऑल्सो द शौलिक और शुल्काध्यक्ष, इनको बोलते तो टॉल कलेक्ट करते थे। क्लियर? अब यही टॉल रीजन बनता था, कई जगह टॉल भी एक रीजन बनेगा व्हेन दीस विलेजेस, दीस टाउन्स विल फाइटिंग विद ईच अदर। क्लियर? नाउ स्पेशल रॉयल ऑफिसर्स कॉल्ड राजभाटास वर डिप्यूटेड टू सेफगार्ड द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलर्स। तो ये रीजन बनते थे बिकॉज दे स्टार्टेड लूटिंग द कैरावान्स ऑफ ट्रेडर्स। तो क्या होता था कि दे नाउ द डिफरेंट किंगडम्स स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। सो टू रिजॉल्व दैट दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग द कैंप्स ऑफ राजभाटास, सो हु वर असाइन्ड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलर्स। क्लियर? नाउ द अर्लीस्ट कॉइन्स सच एज पंचमार्क्ड कॉइन्स वर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। महाजनपदास में पहली बार हमें पंचमार्क्ड कॉइन्स मिले। पंचमार्क्ड कॉइन्स में हिल, ट्री, बुल, फिश, जैसे हमने देखा था कि हड़प्पन में सील्स मिलती थी, पंचमार्क्ड सील्स। Similarly, we found पंचमार्क्ड coins. Clear? Now, so silver and copper coins मिले. The Pali text further refer to the plentiful use of money and its used to pay wages and prices. तो कहा जाता है कि मनी का यूज एक्सचेंज में भी करते थे, दो barter system was still prevailing there, but now the use of money also introduced, and at the same time the money was not only used for the trade but also to pay salary and तो wages का मेंशन किया गया है, वेतन और वेतनिका कहा गया है। क्लियर? नो विलेजेस के बारे में देखो तो टिपिकल विलेजेस, सबर्बन विलेजेस और बॉर्डर विलेजेस। तो कुछ विलेजेस थे जो बॉर्डर पे थे, उनको बॉर्डर विलेजेस कहा जाता था, यानी कि अरामिका ग्राम। एंड देन सबर्बन विलेजेस दे वधिका ग्राम। एंड देन टिपिकल विलेजेस होते थे जिसमें कई तरह के वेरियस कास्ट कम्युनिटीज, जो जनरल विलेजेस होते थे, टिपिकल विलेजेस। क्लियर? देन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो दास कर्माकरा, तो जैसे रॉयल फैमिलीज में पेजेंट्स को हायर करते थे, वैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड पे भी या फोर्स लेबर या एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी यूज होते थे। तो हमें दास कर्माकर का मतलब है तो जो एग्रीकल्चरल लैंड पे फोर्स लेबर कराते थे। द रिच पेजेंट्स वर नोन एज गृहपति। राइट? टैक्सेशन कितना होता था, 1/6 होता था। ठीक है? तो कई आगे देखेंगे आप, हम मॉडर्न इंडिया तक पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि 1/3 भी लगाया गया टैक्स। जब औरंगजेब ने लगाया 1/3, खिलजी ने लगाया 1/3 टैक्सेशन। राइट? सो इट इज एज हाई एज 1/3। क्लियर? देयर वर जनरली नो इंटरमीडिएट्स बिटवीन पेजेंट्स एंड स्टेट। मतलब क्या सिस्टम नहीं था, कौन सा सिस्टम नहीं हुआ करता था। अगर हम देखेंगे इंटरमीडिएट्स बिटवीन पेजेंट एंड स्टेट, सो हु वर कॉल्ड द पेजेंट्स इंटरमीडिएट बिटवीन पेजेंट एंड स्टेट्स, उन्हें क्या बोलते थे, जो नहीं है अभी, जमींदार सिस्टम। जमींदारी सिस्टम नहीं हुआ करता था, ठीक है, नोबल्स नहीं होते थे, वही तो थे इंटरमीडिएट बिटवीन पेजेंट्स एंड स्टेट। So they were not existing there. Though after this, because in Mahajanpada you will find that later in during the last phase of the Mahajanpadas, you will find that there were some land were gifted to the Brahmanas, which was called Brahmadeya. तो ब्राह्मणास के पास जब लैंड आनी शुरू हुई तो दैट वाज कॉल्ड नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी तक प्रॉपर्टी कैसी है, कॉमन प्रॉपर्टी है। फिर जब ब्राह्मणास को प्रॉपर्टी दी जाएगी, दे वर फर्दर ट्रांसफर टू सम पीपल, तो इट मीन नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम हो जाएगा ब्रह्मदेव सिस्टम के थ्रू, प्राइवेट प्रॉपर्टी आएगी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू नाउ देयर वुड बी अ रिफ्ट बिटवीन द ब्राह्मणास एंड अदर कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ द, और यही क्या होगा कि ब्राह्मणास वेल बिकेम फर्स्ट जमींदार्स, क्योंकि उनके पास लैंड आ जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड होगी, सो दे विल नाउ कंट्रीब्यूट टू द रॉयल ट्रेजरी आल्सो। So this is how they became the intermediaries between peasants and
royal houses.